जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो सेफ है, हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य शेखर और आपने देखना शुरू कर दिया है दी न्यूज टाइम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कहा, अगर बटोगे तो कटोगे, जब तक आप साथ हो तब तक आप सेफ हो। और ये बयान का अर्थ आप समझ सकते हैं। बीजेपी को जो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा, उसका मुख्य वजह था विपक्षी पार्टियों द्वारा दुष्प्रचार करना और झूठ फैलाना। और इस वजह से जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और सपा के साथ गए और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। और आप सोच सकते हैं अयोध्या जैसी सीट भी बीजेपी को गंवानी पड़ी। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने फिर से एक बार दोहराया कि जब तक आप साथ हैं तब तक आप सेफ हैं। और जैसे ही आप धर्म अपना आधार रखते हैं एक, उसी तरीके से आप साथ रहिए और इसका फायदा जो विरोधी लोग हैं उसे मत उठाने दीजिए, क्योंकि जब जब आप बटे हैं तब तक आप कटे हैं। और ये बात वो जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं जो कई जातियों में बट जाते हैं और वोट के वक्त वो इसी आधार को, मतलब जाति को आधार मानकर वोट अपना अलग अलग पार्टियों को कास्ट कर देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। और इसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ लगातार इस तरह की बात कह रहे हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं। और जो आगामी विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र में हो या झारखंड में होने वाला है, वो कहीं ना कहीं उस पर इसका बुरा प्रभाव न पड़ जाए, इसलिए योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को दोहराकर जो उनके कोर वोटर हैं उन्हें आगाह कर रहे हैं और सचेत कर रहे हैं। और यही वजह है कि उनके इस बयान का असर आप देखे होंगे कि जो हरियाणा का चुनाव हुआ था उस पर भी पड़ा था। और जो लोग बट रहे थे वो कहीं ना कहीं पोलराइज हुए बीजेपी की तरफ और इसका फायदा बीजेपी को हुआ। और योगी आदित्यनाथ के इस बयान का असर जो है आगामी विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अवगत कराइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।